क्लास थी। बल्लेबाजी फ्लॉप रही, जिसके चलते वीरेंद्र सहवाग लगाई कटक वनडे के बाद बल्लेबाजों की क्लास। कटक में पहला वनडे था जहां पर 1 विकेट से महज जीत मिली थी और मुश्किल से टीम इंडिया 212 रन बना पाई थी। और इसीलिए कैप्टन वीरू बेहद नाराज थे और सबसे ज्यादा गुस्सा था वो स्टॉप ऑर्डर था, क्योंकि 59 रन पर टीम इंडिया ने 5 अहम विकेट गंवा दिए और इसके चलते ही टीम इंडिया संकट में इस वक्त फंसी नजर आ रही है। और दूसरा वनडे 2 दिसंबर को, इसमें से पहले वीरू क्या चाहते हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज अपनी रंगत में लौटे और जो गलती की है वो वहां पर न दोहराई जाए। बल्लेबाजों के फ्लॉप शो से न्यू बैट ऑफिस से बौखला गए वीरेंद्र सहवाग। मैच में भले ही मारी हो बाजी, बावजूद इसके लगा डाली सबकी क्लास। Parthu Patel has shot outside off stump, cut the ball and straight to went to point, and Gautam Gambhir also tried to play cut shot and got behind, and Suresh Raina was a soft dismissal. These three are soft dismissals, so I think we have to learn from our mistakes. महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही टीम इंडिया को एक रोमांचक मुकाबले में जीत नसीब हो गई हो, लेकिन सहवाग इस जीत से उत्साहित होने की बजाय आज बबूला हो उठे हैं। सहवाग की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है टीम इंडिया के वो बल्लेबाज जिन्होंने कटक वनडे में बिना कुछ सोचे समझे अजीबोगरीब शॉट खेलकर अपने विकेट दान में दे दिए। दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले मुकाबले के जीत के लिए 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआत तो काफी अच्छी और तेज तर्रार मिली थी। महज 4 ओवर 37 रन जो सहवाग और बातचीत की जोड़ी ने आगे की राह आसान कर दी थी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट शॉट खेल अपना विकेट गंवाने का जो शुरू कर पार्थिव ने शुरू किया स्ट्राइक टू बैकवर्ड पॉइंट वो सुरेश रैना तक जारी रहा। टॉप ऑर्डर के इसी फ्लॉप शो ने सहवाग को नाराज कर दिया है, क्योंकि पहले वनडे में अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा, लोअर मिडल ऑर्डर में रविंद्र जडेजा और लोअर ऑर्डर में आर विनय कुमार ने अच्छी पारी ना खेली होती तो मुकाबले में नतीजा टीम इंडिया के खिलाफ ही जाता। Parthu Patel has shot outside off stump, cut the ball and straight to went to point, and Gautam Gambhir also tried to play cut shot and got behind, and Suresh Raina was a soft dismissal. These three are soft dismissals, so I think we have to learn from our mistakes. बल्लेबाजों के टेकर फॉर ग्रांटेड के इसी एटीट्यूड ने सहवाग को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अगर कैरिबियाई टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप हासिल करनी है तो खेल के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। Every game is important for us. If we want to become a number one again, then we have to win all the games and all the series. So our process is going on, and if we just concentrate on the process, I think result will come in our favor. The way I said in earlier that if we give our 100%, I think result will come in our favor. जाहिर है वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने किसी तरह बाराबासी का किला तो फतेह कर लिया, लेकिन अगर सीरीज के बाकी बचे मुकाबलों में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी है तो सहवाग एंड कंपनी को चैंपियन वाला खेल दिखाना ही होगा। और इस खबर पर और
बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ से जुड़ चुके हैं शेखर, हमारे सहयोगी संवाददाता। शेखर, जिस तरीके से वीरू नाराज हुए हैं, नाराजगी की वजह बहुत अहम भी है और जायज भी है, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की नाराजगी के बाद कुछ बदलाव दिखेगा अगले मुकाबले में? जी बिल्कुल कभी मैं आपको बताना चाहूँ कि सहवाग का नाराज होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो डिफरेंस है रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग में जो डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में, टीम इंडिया जो है 2nd नंबर की टीम है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज जो है वो 8वें नंबर की टीम है। तो जो डिफरेंस है उसमें जीत में भी वो डिफरेंस दिखना चाहिए कि किस लेवल की दोनों टीमें खेल रही हैं। सिर्फ जीत दर्ज कर लेना अपने आप में कोई खास बात नहीं है, हालांकि जीत रोमांचक थी, उसके लिए तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की और लोअर ऑर्डर की, लेकिन जो जीत का अंतर है वो दिखना बेहद जरूरी है। और जहां तक सहवाग की नाराजगी का सवाल है वो भी बनती है, क्योंकि जिस तरह का शॉट खेलकर गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल और सुरेश रैना जिस तरह का शॉट खेलकर आउट हुए, खासतौर पर गौतम गंभीर ने बाहर जाती हुई गेंद को जिस तरह से खेला, इररेस्पॉन्सिबल शॉट उसे कहा जाएगा, पार्थिव पटेल ने भी इस तरह का शॉट खेला और सुरेश रैना भी स्लोअर को समझने में गलती की, तो उस तरह से उनकी जो नाराजगी है सहवाग की बिल्कुल बनती है, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने एक तरह से पूरे मैच को गंवा ही दिया था। वो तो भला हो कि रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने मिलकर एक अच्छी बेहतरीन साझेदारी दी छठे विकेट के लिए, 87 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, उसके बाद में अश्विन ने आकर रोहित शर्मा का साथ दिया, तो किसी तरह से लोअर ऑर्डर ने कटक में टीम इंडिया की लाज बचा ली। हालांकि इस पर टॉप ऑर्डर की पूरी तरह से नाकामी है और उससे सबक लेना चाहिए और जरूरी है कि सहवाग को भी इस चीज को समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। बातचीत में साफ तौर पर सहवाग अगले मुकाबले की बेहतर तैयारी चाहते हैं, तभी सहवाग ने तो कटक वनडे में बल्लेबाजों के फ्लॉप प्रदर्शन के बाद उनकी क्लास ले ली, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया कटक में मुश्किल से जीती, उसके बाद वीरू के धुरंधरों के लिए ये जीत किसी सबक से कम नहीं, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो फिर क्लीन स्वीप का सपना अधूरा रह सकता है। सहवाग की सेना का कटक में कमाल, कैरेबियंस के खिलाफ ब्लू ब्रिगेड की रोमांचक जीत। उमेश यादव के बल्ले से निकले इस रन ने फैंस के साथ साथ टीम इंडिया को रोमांच से भर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में उमेश यादव और वरुण एरान की दिलेरी ने न सिर्फ सहवाग एंड कंपनी को शर्मसार होने से बचा लिया, बल्कि सैनिक के सूरमाओं को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। कटक के बाराबती स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के सहवाग के फैसले को ब्लू ब्रिगेड के रफ्तार के सौदागरों ने सही साबित किया। विनय कुमार, वरुण एरान और उमेश यादव की पेस सिकड़ी ने अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत महज 52 रन पर 3 कैरेबियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। 3 गेंदबाजों के बाद बारी स्पिन सिकड़ी की थी और अश्विन, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना ने भी बाकी बचे बल्लेबाजों को चैन नहीं लेने दिया। ब्रावो के 60 रन और डेजा हयात के 31 रनों की बदौलत वेस्ट इंडीज की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 211 रन ही बना सकी। So the West Indies end their 50 overs with 211 for 9. 212 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरे पार्थिव पटेल और वीरेंद्र सहवाग ने पारी की शुरुआत आतिशी अंदाज में की, लेकिन 37 रन के स्कोर पर पार्थिव पटेल का विकेट गिरते ही लगा टीम इंडिया की शामत आ गई हो। पटेल के बाद गंभीर 4, कोहली 3, सहवाग 20 और रैना 5 रन बनाकर चलते बने। 59 रन पर ही टीम इंडिया की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और जडेजा की टीम ने न सिर्फ विकेटों के पतझड़ को रोका, बल्कि 83 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप भी निभाई। जडेजा तो 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी जुझारू पारी से भारत को जीत के नजदीक तक पहुंचा दिया। लेकिन जीत से 10 रन पहले रोहित भी 72 रन के निजी स्कोर पर मार्टिन की घूमती गेंद पर अपना विकेट ले बैठे। अगले ही ओवर में विनय कुमार भी चलते बने और टीम इंडिया के फैंस को अब हार सामने दिखने लगी थी। भारत को जहां चाहिए थे 10 रन, वहीं वेस्ट इंडीज और जीत के बीच था सिर्फ 1 विकेट। क्रीज पर थी टीम इंडिया की आखिरी जोड़ी, वरुण एरान और उमेश यादव। 48वें ओवर में मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज कभी रन लेने का मन बनाते तो कभी एक दूसरे को रन लेने से मना करते नजर आए।
फिर आया मैच का 49वां ओवर। टीम इंडिया को 12 गेंदों में 9 रन की दरकार थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। गेंद वेस्टइंडीज के कप्तान डेरेन सैमी के हाथों में थी। सैमी की पहली ही गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन लेकर ईरान को स्ट्राइक दे दिया। सैमी की दूसरी ही गेंद को ईरान ने बाउंड्री के बाहर भेजकर फैंस का तनाव कुछ कम कर दिया। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईरान ने 1 रन ले लिया। अब सबकी निगाहें गड़ी थी उमेश यादव पर। 49वें ओवर की चौथी गेंद पर उमेश ने कोई रन नहीं लिया, लेकिन सैमी ने जैसे ही ओवर की 5वीं गेंद डाली, उमेश यादव ने बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव से गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा दिया। इस चौके के साथ बाराबती स्टेडियम में क्या खिलाड़ी और क्या फैंस, हर कोई जीत का जश्न मनाने में जुट गया। लाइव इंडिया। और फिलहाल वक्त तक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि द्रविड़ की चोट ने कैसे बढ़ाई सिलेक्टर्स की परेशानी। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और अधिक शक्तिशाली। अब फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली का निकाल विंटर में भी। अब फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम के साथ फेयर एंड लवली फेस वॉश फ्री। स्पेस to play, space to live, space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. लड़कियों ने अपने पुराने शैम्पू को छोड़ दिया है सनसिल्क 7 डे चैलेंज लेने के बाद। ये अब नहीं बदलेंगी। और आप The fresh crisp fragrance of new denim body spray for the man who doesn't have to try too hard. निभाएं जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सिर्फ 10 मिनट में ऑनलाइन लॉग ऑन करें या फिर अपने एडवाइजर को कॉल करें। इमेज का जमाना, कैमरास का जमाना। हर जगह हर पल कैमरास कैमरास कैमरास। तो चेहरे पे फ्रेश लुक इम्पोर्टेंट है, इसलिए फेयर एंड लवली मैक्स फेयरनेस फेस वॉश जो डीप क्लीन करे और दे 8 घंटे तक फ्रेश लुक। सुबह हो या शाम, चेहरे पे फ्रेश लुक हमेशा। क्या हो रहा? आप हाथ से दाग निकालते हो तो मैंने इसी को हाथ दे दिया। इसकी जरूरत नहीं, आज से हमारे पास सर्फ एक्सेल मैट्रिक है। इसका 2x फॉर्मूला मुश्किल दाग मशीन नहीं निकाल देता है। नई वीट हेयर रिमूवर क्रीम अब डबल मॉइस्चराइजर के साथ, जो मुझे दे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। वीट, एक खूबसूरत एहसास। आप इसकी मासूमियत पर सख्त नहीं होते तो अपने चेहरे की मासूमियत पर भी आम साबुन होते हैं सख्त, जो स्किन को करें ड्राई। अपनाइए नया पेयर्स फेस वॉश। यही है माइल्ड फेस वॉश, बेहद मासूम त्वचा, अब एक बेहद खास दाम में। ये देख, मेरा निखार यहाँ से यहाँ पर या उल्टा पकड़। उल्टा क्या? कोल्ड क्रीम। निखार बढ़ेगा नहीं, जड़ से घटेगा। बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम, जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। वाह, तेरा निखार घटने की उल्टा बढ़ गया ना। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। वाह, कितना क्यूट है। ओह, सिंपल अलर्ट। नया पॉन्ड्स क्लियर पिंपल फेस वॉश हर्बल क्ले और नीम के साथ घटाए 99% पिंपल पैदा करने वाले जर्म। अब नो पिंपल्स, तो रुकना किस बात का।
नया पॉन्ड्स क्लियर पिंपल फेस वॉश क्ले के साथ पाइए प्रॉब्लम फ्री स्किन। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो बस ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नीम, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। India's first trans-road open hero, coming soon. वेलकम बैक। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में तो टीम इंडिया जीत गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सिलेक्टर्स एक बार फिर टेंशन में हैं और सिलेक्टर्स को ये टेंशन दी है प्रवीण कुमार ने। दरअसल प्रवीण चोट की चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो चुके हैं और अब सिलेक्टर्स के सामने प्रवीण के रिप्लेसमेंट का सवाल खड़ा हो चुका है। इसका हल निकालने के लिए नेशनल टीम के सिलेक्टर्स 5 दिसंबर को बैठक करेंगे। प्रवीण की चोट ने बढ़ाई सिलेक्टर्स की टेंशन। प्रवीण का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए दोबारा बैठेंगे टीम इंडिया के सरपंच। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्टर्स ने टीम इंडिया की पेस बैटरी के लिए 5 तेज गेंदबाजों का चुनाव किया था, लेकिन इन 5 तेज गेंदबाजों में से प्रवीण के चोटिल होने के बाद अब सिलेक्टर्स की टेंशन बढ़ गई है। सिलेक्टर्स के सामने प्रवीण का रिप्लेसमेंट ढूंढने की चुनौती खड़ी हो गई है, जिसका हल टीम इंडिया के ये सरपंच 5 दिसंबर को ढूंढने बैठेंगे। फिलहाल प्रवीण के रिप्लेसमेंट के तौर पर सिलेक्टर्स के सामने विनय कुमार और अभिमन्यु मिथुन के रूप में 2 नाम हैं, जिनमें से सिलेक्टर्स को किसी एक के नाम पर मुहर लगानी है। लाइव इंडिया को बीसीसीआई ने अपने सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिलेक्टर्स विनय कुमार के नाम पर मुहर लगा चुके हैं, क्योंकि विनय वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में भी खेल रहे हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि विनय प्रवीण कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर कितने फिट बैठते हैं, क्योंकि विनय को प्रवीण जितना अनुभव भी हासिल नहीं है और दूसरे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने गए जहीर खान भी ऑप्शनल हैं, जिनका ऑस्ट्रेलिया में खेलना भी अभी तय नहीं है। ऐसे में प्रवीण ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की पेस बैटरी का सबसे अहम और सबसे अनुभवी हिस्सा थे, लेकिन ऐन वक्त पर प्रवीण की चोट ने टीम इंडिया को तगड़ा झटका दिया। बहरहाल फैंस तो अब यही दुआ कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जहीर खान पूरी तरह लय में लौट आए, ताकि कंगारुओं को उनके घर में हराना टीम इंडिया के लिए आसान हो जाए। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात होगी टेनिस जोड़ी की। कैश नहीं यार, जो जमाने के साथ चलते हैं वो माइस्ट्रो यूज करते हैं। सेफ, सिंपल, कन्वीनियंट। माइस्ट्रो डेबिट कार्ड, द स्मार्ट न्यू वे टू पे। हमें वहां पहुंचना है। ग्रेट शॉट अक्षय। अगले शॉट के लिए ये क्लीन और ड्राई शर्ट की जरूरत नहीं। अक्षय अभी भी बिल्कुल ड्राई और फ्रेश है। न्यू शो फॉर मेन, बस लगाओ अपने अंडर आर्म्स पर और बढ़ते तापमान में भी बचो अंडर आर्म्स के पसीने से। श्योर आपके अंडर आर्म्स को रखे ड्राई और फ्रेश 58 डिग्री सेल्सियस में भी। श्योर मेन, नो पसीना। अब फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली का निकाल विंटर में भी। अब फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम के साथ फेयर एंड लवली फेस वॉश फ्री। हुसैन, हाथ खाली हाथ, कहाँ है आपका हार्पिक?
ये रहा इतना छोटा हार्पिक और एसिड से मुकाबला। चैलेंज, छोटा हार्पिक। चले एसिड की बोतल से दुगना थोड़ा सा हार्पिक और देखे जादू। वाह, एकदम नए जैसा। और सभी कीटाणु भी खत्म। सिर्फ 25 रुपए का हार्पिक का छोटा पैक, देखे छोटा चले ज्यादा। हार्पिक आप ले लीजिए चैलेंज। The fresh crisp fragrance of new denim body spray. For the man who doesn't have to try too hard. नई वीट हेयर रिमूवल क्रीम अब डबल मॉइस्चराइजर के साथ, जो मुझे दे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। वीट, एक खूबसूरत एहसास। क्या हो रहा? आप हाथ से दाग निकालते हो तो मैंने किसी को हाथ दे दिया। इसकी जरूरत नहीं, आज से हमारे पास सर्फ एक्सेल मैजिक है। इसका 2x फॉर्मूला मुश्किल दाग मशीन में ही निकाल देता है। जब मेरा निखार यहाँ से यहाँ पर क्या उल्टा पकड़, उल्टा क्या? कोल्ड क्रीम, निखार बढ़ेगा नहीं, जरूरत से घटेगा, बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम, जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। वाह, तेरा निखार घटने की जगह बढ़ गया ना। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। निभाएं जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सिर्फ 10 मिनट में ऑनलाइन लॉग ऑन करें या फिर अपने एडवाइजर को कॉल करें। वाह, कितना क्यूट है। सिंपल अलर्ट, नया पॉन्ड्स क्लियर पिंपल फेस वॉश हर्बल क्ले और नीम के साथ घटाए 99% पिंपल पैदा करने वाले जर्म। अब नो पिंपल्स, तो रुकना किस बात का। नया पॉन्ड्स क्लियर पिंपल फेस वॉश क्ले के साथ पाइए प्रॉब्लम फ्री स्किन। क्यों बार बार म्यूजिक चेंज कर रहा है यार? तू डिसाइड कर ले पहले। इंट्रोड्यूसिंग लेस के 2 न्यू डांस फ्लेवर्स, ब्राजीलियन सॉफ्टी साल्सा एंड अफ्रीकन स्पाइसी सांबा। ये चिट जैसे मुंह में जाए, मुंह में डांस फ्लोर बन जाए। इमेज का जमाना, कैमरास का जमाना। हर जगह हर पल कैमरास। तो चेहरे पे फ्रेश लुक इम्पोर्टेंट है, इसलिए फेयर एंड लवली मैक्स फेयरनेस फेस वॉश, जो डीप क्लीन करे और दे 8 घंटे तक फ्रेश लुक। सुबह हो या शाम, चेहरे पे फ्रेश लुक हमेशा। और अब बात करते हैं भारत टेनिस से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि टेनिस सर्किट पर इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानी पहचानी लीजेंडर पेस और महेश भूपत की जोड़ी एक बार फिर टूटने वाली है। और इस बात पर किसी और नहीं बल्कि खुद पेज और भूपत ने मोहर लगाई है। इंडियन एक्सप्रेस में आई दरार। महेश भूपति ने किया खुलासा। लंदन ओलंपिक में टूटेगा टेनिस फैंस का सपना। लीजेंडर पेस ने लगाया इंडियन एक्सप्रेस पर ब्रेक। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से दुनिया की मशहूर जोड़ी लीजेंडर पेस और महेश भूपति के अलगाव की खबरें तो काफी पहले आ गई थी, लेकिन पेस भूपति में आई दरार के पीछे की कहानी पहली बार दुनिया के सामने उजागर हुई है। एटीपी टूर में आखिरी बार एक साथ कोर्ट पर उतरने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। इसके बाद पूरा टेनिस जगत इस सोच में पड़ गया है कि लंदन ओलंपिक में भारतीय टेनिस का क्या होगा। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस पर लगे ब्रेक के बारे में खुद महेश भूपति ने खुलासा किया कि अलग होने का फैसला उनका नहीं बल्कि लीजेंडर पेस का है। I guess everyone has their own opinion. Leander just felt that we were possibly a little too old on the tour, and
not able to gel on a consistent basis. It's very hard for me to explain the decision. Like I said, it's not my decision. When we started playing last year, the Olympics was a goal. Australian, the World Championships, everything was a goal, and I had a feeling we'd probably see our careers into the sunset. But like I said, Leander has a difference of opinion. We've both found new partners for next year. हालांकि ली हैक की जोड़ी अब अगले सीजन में अपने नए पार्टनर के साथ टेनिस कोर्ट में कदम रखेगी, जिसके बाद लंदन ओलंपिक की तैयारियों को भी करारा झटका लगना तय है। हालांकि लंदन ओलंपिक में भारतीय टेनिस के मेडल हासिल करने के सपने के बारे में भी भूपति ने अपनी राय जाहिर कर दी है। Whichever team is best for Indian tennis to go and get that medal. At the end of the day, bottom line is we've played 4 Olympics. We really have come pretty close, but at the end of the day, we've come up short. I think the last 3 Olympics we've gone on to play with ad hoc preparation, which did not help our case. I'm a firm believer Olympics, if it's the biggest stage, needs to be, you've got to prepare really well, because the hardest thing in life is to win an Olympic medal. So like I said, we'll see how it goes. The best team has to go for India. There's no two ways about it. भूपति की इन बातों से इतना तो साफ हो गया है कि लंदन ओलंपिक में तेज भूपति के मेडल की अधूरी उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने नए पार्टनर के साथ कोर्ट में उतरेंगे। लेकिन एक बार फिर इंडियन एक्सप्रेस की जोड़ी टूटने के बाद फैंस के साथ साथ टेनिस दिग्गजों को भी बड़ा झटका लगा है। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। तो स्पोर्ट्स ट्रैक में आज फिलहाल इतना ही। वक्त देखता है, चलता रहेगा खबरों का सिलसिला। काले सफेद में रचा है, छपा है जो, क्या वो हुआ है? देखा सुना है या खुद ही गढ़ा है, या पहले से सब तय किया है? किसने कहा क्या, किसने किया है? सच झूठ अब किससे छुपा है? काला सच सफेद झूठ, अपना अपना फैसला है। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लाइव स्पेशल के सह प्रायोजक MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। लाल किताब अमृत, SMS LKA 253030। डिटेल में FBI पर संसद में हंगामा, काम रोको प्रस्ताव पर विपक्ष, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए। दिल्ली विधानसभा में MCD विभाजन बिल पेश, FBI पर हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जामा मस्जिद फायरिंग और जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस सुलझाने का दिल्ली पुलिस का दावा, 5 नागरिक समेत 6 गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला थाने की थानेदार को ऑपरेशन मशीन चलाना पड़ा महंगा, जब्ती ने किया सस्पेंड। सलमान खान और उनके 5 बॉडीगार्ड के खिलाफ कानपुर में मामला दर्ज, पीड़ित उमेंद्र का आरोप, सलमान के कहने पर हुई थी पिटाई।
वाले हैं 2 तस्वीरें जिनमें लिखा है जंगल का काट।